सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलीगढ़ हमेशा से ही चर्चा में रहा है। अब चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर या फिर नाम परिवर्तन को लेकर, अब एक बार फिर से अलीगढ़ चर्चा का विषय बना है, और वो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर हैं और वहाँ पर उन्होंने एक ऐतिहासिक बदलाव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी और अब वो धरातल पर उतर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं कौन, जिनके नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे कौन और उनका जाट समाज के लिए क्या योगदान रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पूरी कहानी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने अलीगढ़ में विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी ज़मीन दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में उनका नाम अंकित नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए काफ़ी मांग उठती रही। साल 2018 में जाट समुदाय ने AMU का नाम बदलने की मांग की थी, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। तब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रास्ता निकाला था और साल 2019 में एक अलग यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एक शख्सियत के कई रंग थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। वो इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की। निर्वासित सरकार को सरल शब्दों में बोलें तो यह है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारत सरकार की घोषणा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया था वही काम बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस लिहाज से देखें तो दोनों में समानता दिखती है, लेकिन दोनों को समान सम्मान नहीं मिला। किसी को सर्वेसर्वा बनाया गया तो कोई इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया। 32 साल तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आज़ाद कराने की कोशिशों के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हुए। 1946 में जब भारत लौटे तो सबसे पहले वर्धा में महात्मा गांधी से मिलने गए, लेकिन भारतीय राजनीति में उस दौर की कांग्रेस सरकारों के ज़माने में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला। वो राजनीति में भी सक्रिय रहे, लेकिन कभी बड़े ओहदे पर नहीं पहुंचे। वैसे ये सच है कि 1962 में मथुरा लोकसभा से चुनाव हारने के बाद वो सार्वजनिक जीवन में बहुत सक्रिय नहीं रहे और उनका निधन 29 अप्रैल 1979 को हो गया। उनके निधन पर तत्कालीन सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। इस शख्सियत को देश नहीं भुला पाया है और इसलिए अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बगल में एक नई यूनिवर्सिटी बनेगी और ये समर्पित होगी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को। ये विश्वविद्यालय अलीगढ़ की कोल तहसील के लोडा और मुस्सेपुर करीम जोरोली गांव में 92 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनाई जाएगी। अलीगढ़ मंडल के 395 महाविद्यालयों को इससे जोड़ा जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे YouTube चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।